अभी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्व का पुनर्निर्धारण, इस बिंदु के अंतर्गत एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि प्रश्न में इस प्रकार की सूचना है कि संपत्ति और दायित्व के मूल्य को बदलना नहीं है, परिवर्तित नहीं करना है, अर्थात संपत्ति और दायित्व के मूल्य को पुराने मूल्य पर ही दर्शाना है। नए शेयरधारक के प्रवेश के समय जैसे हम संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो वो पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है, दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है, प्रावधान के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है। तो उस कमी को दर्शाना नहीं है या वृद्धि को दर्शाना नहीं है, मतलब कि इस परिवर्तित मूल्य दर्शाने नहीं है, पुराने मूल्य पर ही बताना है। इस प्रकार की अगर सूचना आती है तो उस परिस्थिति में एक विशेष प्रकार का खाता खोला जाता है जिसका नाम है स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। ये खाता कब बनाया जाता है? कि जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना हो, परिवर्तित मूल्य नहीं दर्शाने हो। इस प्रकार की अगर प्रश्न में सूचना है तो ये खाता बनाया जाएगा, और इस प्रकार की सूचना नहीं है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट की विशेषता क्या है? तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट दो भागों में बटा हुआ है। इस खाते के कितने भाग है? दो भाग है। प्रथम भाग में जो काम किया जाएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही किया जाएगा। प्रथम भाग में जैसे हम डीआर में हम क्या करते हैं कि संपत्ति के मूल्य में कमी, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, प्रावधान के मूल्य में वृद्धि। सीआर में क्या करते हैं? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, प्रावधान के मूल्य में कमी। तो जिस प्रकार से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में काम करते हैं वैसा का वैसा काम आपको पहले भाग में करना है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के पहले भाग में करना है, और पहले भाग में फिर खाता बंद करके क्या करना है? लाभ या हानि का पता लगाना है, और जो भी लाभ या हानि आएगा उस लाभ या हानि को दूसरे भाग में लाना है, उसी खाते के दूसरे भाग में लाना है। और उस दूसरे भाग में लाने के बाद क्या करना है? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना है, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटना है। ऐसे कैसे? दूसरे भाग के अंदर एक काम और करना है कि उसी राशि को, उसी प्रॉफिट या हानि की राशि को आपको विपरीत साइड, डीआर में प्रॉफिट है तो विपरीत साइड सीआर साइड क्या करेंगे? उसी राशि से ऑल पार्टनर में, मतलब कि सभी साझेदारों में न्यू रेशियो में विपरीत प्रविष्टि करके और वो राशि बांटी जाएगी। तो इस प्रकार से मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर रीवैल्यूएशन के कारण जो लाभ आता है उस लाभ की स्थिति में इस मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या एंट्री बनेगी? तो लाभ की स्थिति में लाभ होने पर क्या होगा? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कहाँ पर होती है? दूसरे भाग में। पहले भाग की कोई एंट्री नहीं होगी। पहले भाग से संबंधित कोई प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में नहीं की जाती है, क्योंकि हमको संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन नहीं दर्शाना है। तो आपको एंट्री केवल किसकी करनी है? दूसरे भाग की। तो दूसरे भाग में हम क्या करते हैं कि जो भी लाभ आया है उस लाभ को हम ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। कौन से रेशियो में? पुराने, ओल्ड रेशियो में। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे कैसे? उसी प्रॉफिट की राशि को आपको क्या करना है? ऑल पार्टनर में विपरीत प्रविष्टि करनी है, इसकी बिल्कुल विपरीत। तो एंट्री क्या बनेगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो है लाभ की प्रविष्टि। और इन दो प्रविष्टि के स्थान पर आप एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हटाकर आप एक एंट्री भी कर सकते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। इन दो एंट्रियों के स्थान पर एक एंट्री के माध्यम से भी समायोजन किया जा सकता है। दूसरी बात कि अगर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लाभ के स्थान पर हानि आ गई, मतलब कि डीआर का योग ज़्यादा है, तो हानि कहाँ पर दिखाई जाएगी? सीआर साइड। मतलब कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में लॉस आया, उस लॉस को आपको क्या करना है? दूसरे भाग में ले जाना है, सीआर साइड में। सीआर साइड में दूसरे भाग में ले जाएंगे और वहाँ पर ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, और उसी लॉस को डीआर साइड में क्या करेंगे? ऑल पार्टनर में बांटेंगे। तो कहने का मतलब ये जो लाभ की स्थिति में जो एंट्रियाँ बनती है उसकी बिल्कुल विपरीत प्रविष्टि कब बनेगी?
हानि की स्थिति में बनेगी। पुनर्मूल्यांकन पर हानि की स्थिति में उपरोक्त की क्या की जाएगी, विपरीत प्रविष्टियाँ की जाएगी। अभी इसी चीज़ को मैं एक खाते के माध्यम से और समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक खाता दिया हुआ है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे मैंने बताया कि इस खाते के अंदर पहले भाग में क्या करना है, ये पहला भाग है, इस पहले भाग में क्या करना है, रिवैल्यूएशन की तरह काम करना है। जैसे कि टू एसेट्स, टू लायबिलिटी, टू प्रोविजन, बाय एसेट्स, बाय लायबिलिटी, बाय प्रोविजन, जैसा हमने रिवैल्यूएशन में बताया था। उसके बाद CR अगर ज़्यादा आ गया तो प्रॉफिट आएगा, DR ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर लॉस आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल प्रॉफिट बताया है, एक एग्जाम्पल है। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि इस खाते के कितने भाग हैं, 2 भाग है, तो इस प्रॉफिट को दूसरे भाग में लाना है। जैसे ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तो इस प्रॉफिट की राशि को क्या करना है, दूसरे भाग में लाना है। और दूसरे भाग में क्या करना है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लें कि A और B 2 पार्टनर है, ओल्ड पुराने साझेदार, तो उनके पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो में क्या करना है, इस प्रॉफिट की राशि को यहाँ पर दूसरे भाग में लाकर बांट देना है। और उसी प्रॉफिट की राशि को विपरीत प्रविष्टि के माध्यम से और सभी साझेदारों में, मान लो A और B तो पुराने हैं और C कौन है, मान लो नया पार्टनर है, नए पार्टनर के रूप में प्रविष्ट हुआ है, तो ऑल पार्टनर में और कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में, नए अनुपात में, और उस लाभ की राशि को क्या करना है, बांटना है। तो इस प्रकार से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से और क्या किया जाता है, संपत्ति और दायित्व का परिवर्तित मूल्य न दर्शाते हुए और उसका लाभ या हानि का जो प्रभाव है वो सीधे सीधा पूंजी खातों के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न किया जाता है।